सो देख लो भाई, इंडियन स्ट्रीट फूड्स का मैं कितना ज़्यादा फ़ैन हूँ। मैं भी समोसे लेके बैठा हूँ एंड तुम लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ भाई। जो बाकी सब इंटरनेट पे बातें पेलते हैं ना कि भाई ये इंडियन स्ट्रीट फूड ये है, इंडियन स्ट्रीट फूड वो है, देखो उसकी रियलिटी में पता है, उसकी रियलिटी के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस ये बताऊँगा अपना पीओवी क्या है एंड मेरे पीओवी से तुम लोग को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुम्हारी लाइफ में क्या इंटेंशंस बदल जाएंगे आगे से कि भाई क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं। देखो मैं तुम्हारे सामने लेके बैठा हूँ एंड तुम लोगों से ही बताने वाला हूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं। सो ये डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में ओवरऑल मैं समोसे खाते हुए दिखाई देता हूँ। अगर तुम्हें भी मुंह में पानी आता है तो भाई समोसे मंगा लेना, जहाँ से भी तुम लोग मंगाते हो, स्विगी जोमेटो वगैरह से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोवर्सी जो इससे रिलेटेड होती है कि भाई दैट वाज नॉट सेफ। और सेफ इसलिए नहीं है ना, इसको बनाने का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा होता है और सब चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। देखो मोटा मोटा चीज़ पता है, उसको बता के मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो बाकी सब लोग बोलते हैं भाई इसको खाना ही नहीं चाहिए कभी, क्या ऐसा सच में इसको कभी खाना ही नहीं चाहिए? देख अगर तू रियली में अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है ना कि भाई तू हमेशा सोचता रहता है तेरी फिटनेस एकदम टॉप नॉच रहनी चाहिए, तू एथलीट वगैरह है, तू ऐसा काम करता है जिसमें तेरे को इस खाने की ज़रूरत ही नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि तो उसको कभी कंज्यूम करना चाहिए। एंड वो बंदे ये वीडियो देख भी नहीं होंगे, ऑनेस्ट अपना ओपिनियन बोलना चाहूँ, वो देख भी नहीं होंगे। या मेरे जैसे ही लोग होंगे जो भाई कभी कभार खा लेते हैं, कई चीज़ें कर लेते हैं एंड उनको ये वाली वीडियो देखने के बाद ना, जैसे अभी बनाई है मोहक मंगल ने एंड बहुत लोगों ने बनाई है, उसको देखने के बाद उनका प्यू ही बदल जाता है कि भाई खाऊं कि नहीं खाऊं। एंड उनकी तलब भी अंदर से मस्ती लगती है, जितनी ज्यादा तलब मस्ती उतना ज्यादा खाने का मन करता है। तुम लोग 1-2 हफ्ते मत खाओ, देखना तुम लोग तीसरे हफ्ते में इतना ज्यादा कंज्यूम करोगे ना, तुम रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को। क्या इसको खाना छोड़ दें, क्या इसको खाना कंटिन्यू रखें? किस रिदम में खाता हूँ मैं अपना बताता हूँ तुम लोगों को, जितना मैंने अपने बॉडी के बारे में समझा है कि भाई हाँ, मैं जितनी ज़्यादा सप्रेस करते जाऊँगा ना चीज़ों को, उतनी ज़्यादा उसके लिए तलब बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। भाई एक बार दिला दे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, तुम लोग के साथ भी होता होगा। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऐसा कंज्यूम करो कि तुम्हारी हेल्थ ना बिगड़े। मेन प्रायोरिटी वाज हेल्थ, एंड हेल्थ बिगड़ गई तो भाई तुम लोग गए काम से। मेन दिक्कत तो वही है ना कि भाई अगर जो भी इसको खाने से साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे ना हो, एकदम मिनिमल लेवल पे रहे कि भाई हाँ मेरी हेल्थ भी नहीं बिगड़ रही है, मैं इसको कॉन्शियसली मॉनिटर भी कर रहा हूँ। मॉनिटर दस ऐसा हो कि मैं ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ, मैं अपने बॉडी के चेकअप वगैरह भी करवा रहा हूँ रेगुलरली, तो दिक्कतें भी ना हो कि भाई मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कि भाई मैं ढंग से स्लीप नहीं ले रहा हूँ, मेरा ओवरऑल जो रोज चलने की कैपेसिटी है मैं उसको कम कर दे रहा हूँ, मैं जिम वगैरह नहीं जा रहा हूँ, मैं रूटीन में फॉलो नहीं कर रहा हूँ। दैट वाज अ मेन दिक्कत। एंड अगर तुम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो हाँ भाई तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, तुम बैठे बैठे मोटे हो सकते हो, तुम लोग को बैठे बैठे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। हालांकि मोटा होने के पीछे एक अलग ही कंट्रोवर्सी मेरी भाई होता ही नहीं है। और मेरे काफ़ी सारे जानने वाले भी हैं ना जो ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करके रख पाते हैं और नहीं भी रख पाते। और मेरे जो जानने वाले ढंग के आसपास है ना, वो अपनी मेंटेनेंसी इस वजह से ढंग से रख पाते हैं क्योंकि मे बी उन्होंने कभी ना कभी जिम ज्वाइन करी। दैट वाज द फर्स्ट थिंग एंड दैट वाज द लास्ट थिंग। क्योंकि जब से उन्होंने जिम ज्वाइन करना, उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज होना, इनको कार्बोहाइड्रेट की नॉलेज होना, उनके प्रोटीन की नॉलेज ऑटोमेटिकली गोना बी इंक्रीजेस एंड उनका उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उन्हें उस बात से फिर फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो ये सब चीज़ें खा रहे हैं, बट उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि कितना वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं, कितना वो वीकली कंज्यूम कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। एंड इंडिया में न्यूट्रिशंस की नॉलेज भाई मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कितनी हद तक गिरी हुई हो। देख तुम्हें मोटा मोटा फिर करना क्या है, तुम्हें इन यूट्यूबर्स की बात माननी है या फिर मेरी बात माननी है कि भाई खाओ मत खाओ, या फिर टोटली इसको डिस्क्रिमिनेट कर दो कि भाई खाना ही नहीं है, बहुत ही गंदा है, इसका इन्वायरमेंट बहुत गंदे इन्वायरमेंट से आता है। देखो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं जहाँ रहता हूँ मैं सोच समझ के लेता हूँ कि जहाँ से मैं चीज़ें ले रहा हूँ कि वो कैसे बना रहा है, मुझे बैकएंड में तो नहीं पता, बट जान पहचान होनी चाहिए, बट तुम्हें कनेक्शन होनी चाहिए कि भाई ऑटोमेटिकली तुम लोग को पता लग जाए सबकॉन्शियसली ही कि भाई कहाँ अच्छा खाना मिल रहा है कहाँ नहीं। तुम लोग को पता होगा भाई तुम्हारे एरिया में कहाँ बढ़िया मिलता होगा, तुम लोग को पता होगा कहाँ एरिया में किस हिसाब से बेकार मिलता होगा। एंड ये भी एकदम मैं कहूँ पुख्ता ही है कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ से खाना चाहिए। एंड तुम अगर अननोन जगह से खा रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। देखो तो समोसे खाने के बाद मेरा मोटा मोटा ओपिनियन जो तुम लोगों को मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं ऐसे डाइट को ज़्यादातर कंज्यूम करूँ डेली बेसिस पे जिससे मेरी ओवरऑल हेल्थ बेटर रहे। तुम लोगों को पता है भाई वो क्या सब चीज़ें होने वाली है अगर तुम जिम फ्री को, तो अगर नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि भाई हाँ घर के खाने में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहो, अपार्ट फ्रॉम इट सर्च करते रहो, अपार्ट फ्रॉम इट अपने रिसर्च को बढ़ाते रहो, जो नॉर्मल सा है। मैं बता कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भाई ये चीज़ कर वो चीज़ कर, पता होगा तेरे को ऑलरेडी। देख मगर रूटीन पे आऊँ कि अगर इसको डेली कंज्यूम करा जाए तेरी हेल्थ बेकार होगी, आई न्यू अबाउट इट, बट मुझे कब कंज्यूम करना है कैसे कंज्यूम करना है मुझे पता होना चाहिए। लाइक रात के बाद लेकर चले तो कभी कभार मोमोज पार्टी हो जाती है, रात के बाद लेकर चले तो कभी कभार चाउमीन रोल मोमोज फ्रेंच फ्राइज चिली पोटैटो जो भी है वो हो जाती है, एंड दैट्स गोना बी नॉर्मल वन।
बट अगर तू इसको डेली कंज्यूम करेगा तेरी हेल्थ के लिए बेटर नहीं रहेगा। मैं अपना रूटीन में वही है कि भाई हफ्ते में, वीक में हो गया 2-4 दिन में एक बार खा लिया कभी कभार, बट मैंने जब इसको एक बार रेगुलरली कंज्यूम करना चालू किया था ना, 2022 की बात है, 2023 की, मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगा था एंड मेरे को सबकॉन्शियसली नहीं पता था रियली। वो तो मुझे लगता था कि भाई हो सकता है कोई ठंडी की वजह से बीमारी लग गई हो सकता हो कि कोई अंदरूनी बीमारी लग गई हो, ब्लड टेस्ट वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करा रहा था। मुझे पता था कि भाई वो क्या चीज़ें थी, बट ऐसे नहीं पता था कि भाई यही एक इसका रीज़न है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करना चालू किया अकॉर्डिंग टू द बॉडी कि भाई हाँ चल रेगुलरली चेक के देखते क्या होती चीज़ें क्योंकि पता है भाई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मुझे स्ट्रीट फूड से प्यार है एंड दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स की क्या ही बात है। तुम लोगों को पता है भाई कौन सी जगह पे क्या है क्या नहीं है, अलग ही बात है। छोड़ो, मैं उसके मेन टॉपिक्स पे दोबारा आता हूँ कि भाई इंडियन स्ट्रीट फूड इज गुड और बैड। ऑनेस्टली बोलो तो बैड है, बट ऐसी जगह से तुम लोग को कंज्यूम करना जहाँ से तुम लोग को पता हो, श्योरिटी होगी भाई हाँ बैड है बट वर्स्ट नहीं है कि खाना ही नहीं चाहिए, भाई बीमारी हो जाएंगी वो अंकल खुजिया के डाल रहे हैं मतलब चीज़ें, वो जगह से तुम लोगों को कंज्यूम नहीं करना है। ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही था एंड आई नो बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी, बहुत ही पागलपंती वाली वीडियो मैंने बनाई है, बट जो भी मेरा ओपिनियन था, अपना टेक था कि भाई जो लोग इंटरनेट पे बता रहे हैं ना, आज मैं खुल के ऊपर बात करता हूँ इसके ऊपर कि भाई खाते बैक एंड में वो भी होंगे इतना पक्का है कि भाई मैं नहीं रोक पाता हूँ अपने आप को। 2-4 दिन होता है, 1-2 हफ्ते होते हैं, खाने का मन कर जाता है। तुम लोग का भी होता होगा, मेरे दोबारा मन में पानी आ रहा है वो सब चीज़ें सोच के, तुम्हारे भी आ रहा होगा। दैट्स वन वी थिंग जो मुझे लगी। मैंने कहा तो भाई तुम लोगों को बता के लेके चलते हैं कि भाई ये बंदा जो बैठा रहता है बैक एंड में क्या करता है चीज़ें। आज टाइम हो गया था, 3-4 दिन हो गए थे, मैंने कहा कि भाई मंगा के देखते हैं, वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर और इसके अपार्ट फ्रॉम इंडिया मेरे पास बथेरी नॉलेज है। मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि भाई बैड क्यों है, बैड क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है कि भाई ऐसे ऐसे तरीक़ों से बंदे गोलगप्पे बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, पैरों से गूंदने वाले सीन तुम लोगों ने देखे होंगे। बट वही है कि एक बार तुम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली फिर तुम्हारा भरोसा उड़ जाता है कि भाई खाना भी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बाद विद वही क्रेविंग होती है, क्योंकि क्रेविंग को तुम लोग नहीं रोक सकते, मैं बता सकता हूँ। वही है कि ऐसी जगह से खाओ जहाँ से तुम्हारे कनेक्शन है, और ऐसी जगह अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसी जगह से खाओ जहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ से वो माल बिकते ही जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, न्यू बन रहा है, न्यू बिक रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है। वो चीज़ें हैं, वहाँ से अगर खरीदोगे तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो रिकरिंग वाला है। या फिर कुछ रेपुटेड ब्रांड से खाओ, लाइक बर्गर की बात ले लो, डोमिनोज की बात ले लो, तो भाई वो पॉपुलर ब्रांड है, वो ऐसे सब चीज़ें नहीं करेंगे, उन्हें अपना नाम नहीं खराब करना है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। या तो छोटी टपरी वाले से खाओ, उनसे बेस्ट रहता है। मीडियम वालों के पास जाओगे तो भाई वो झोल झाल करते हैं एंड उनकी झोल झाल इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है तुम पकड़ ही नहीं सकते कभी भी। दैट्स थिंग मेरी ओपिनियन से मुझे लगती थी। मैंने कहा कि भाई तुम लोग को बताते चले, जो भी ये बंदा बैकएंड में चीज़ें कर रहा है, समोसे के ऊपर पूरी वीडियो बना के डाल दी है लेट्स गो नथिंग, बाय यार, मैं जा रहा हूँ अपनी समोसों की यादों में दोबारा से डूबने। बाय।